चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में मंगल एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और अगर मंगल कुंडली में खराब हो जाता है तो जीवन में अलग अलग तरह की मुश्किलें परेशान करना शुरू कर देती हैं। बेसिकली मुख्य रूप से मंगल आपकी सुरक्षा का प्लेनेट है, इसलिए मंगल जब खराब होता है तो जीवन की सुरक्षा प्रभावित हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज जानेंगे कि क्या आपका मंगल भारी है, आपका मंगल खराब है, क्या आपका मंगल कोई अमंगल करने की स्थिति में बना हुआ है और कुंडली में अगर मंगल खराब हो, मंगल गड़बड़ हो तो क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आज ये समझेंगे आपके राशियों के नजरिए से कि अगर आपका मंगल खराब है, अगर आपका मंगल गड़बड़ है तो इसके प्रभाव क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 4 मार्च का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी, इसके उपरांत दशमी तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा, इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल के खराब होने का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ता है, इस चर्चा पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गर्भवती महिलाओं को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर सुगंध का प्रयोग करें तो अच्छा नहीं होता है। इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे और इस जिज्ञासा के बारे में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि में अगर मंगल खराब हो जाए तो मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। सामान्य रूप से मंगल यहां खराब नहीं होता। मेष राशि वालों के लिए मंगल आमतौर पर गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी राशि मेष है और आपका मंगल खराब हो जाए तो ऐसी दशा में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यानी अगर मेष राशि है आपकी और आपका मंगल खराब है तो सेहत के बिगड़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है, स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो सकता है। वृष राशि, वृष राशि के लिए जो मंगल है वो विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। विवाह कब होगा, कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसका स्वामी है। अगर मंगल खराब हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी वृषभ राशि अगर आपकी है और आपका मंगल खराब है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन जब खराब होता है तो उसमें हिंसा की नौबत आ जाती है, मारपीट की नौबत आ जाती है, ऐसी संभावनाएं भी जरूर बनती हैं। मिथुन राशि की बात करें, मंगल जो है वो मिथुन राशि में आय को कंट्रोल करता है, कितना पैसा आएगा। कर्ज को कंट्रोल करता है, कर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, और संघर्ष को नियंत्रित करता है, जीवन में संघर्ष कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा। मंगल अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है।
यानी अगर आपकी राशि मिथुन राशि है और आपका मंगल खराब है तो जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ेगा, साथ ही साथ कदम कदम पर धन की मुश्किलें भी परेशान करेंगी। कदम कदम पर पैसे को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि, बड़ा अहम होता है यहां मंगल। कर्क राशि वालों के लिए मंगल की भूमिका ज्यादा होती है। मंगल इनके संतान को और इनके करियर को, दोनों को कंट्रोल करता है। मंगल यहां पर विशेष लाभकारी माना जाता है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का रोल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मंगल खराब हो जाए तो संतान को लेकर और संतान के स्वभाव को लेकर के समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यानी संतान पक्ष को लेकर के मुश्किलें लगातार परेशान करने लगती हैं अगर कर्क राशि हो और मंगल खराब हो तो। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए मंगल जीवन में स्थिरता देता है, पद प्रतिष्ठा देता है और भाग्य देता है। आम तौर पर सिंह राशि वालों के लिए मंगल ज्यादातर बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता। इनके लिए मंगल आम तौर पर अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी राशि सिंह है और मंगल खराब हो गया तो ऐसी दशा में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आप बहुत सारी मुश्किलें झेलते रहेंगे लेकिन किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करेगी अगर आपकी राशि सिंह है और मंगल का साथ आपको नहीं मिल रहा है तो। कन्या राशि की बात करें, मंगल यहां पर स्वास्थ्य को और आयु को नियंत्रित करता है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी उम्र कितनी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, इसको मंगल नियंत्रित करता है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए अगर मंगल खराब हो जाए तो दुर्घटनाओं की नौबत आ जाती है और कभी कभी व्यक्ति जोश में आकर कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे उसे खुद नुकसान होता है, आत्मघाती कदम उठा लेता है। तुला राशि, यहां पर मंगल वैवाहिक जीवन को, मैरिटल पार्ट को नियंत्रित करता है। अगर मंगल खराब हो जाए तो वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। कभी कभी दो विवाह तक होने की नौबत आ जाती है। यानी अगर आपकी राशि तुला है और आपका मंगल खराब है तो आपको अपने विवाह वाले पार्ट का, वैवाहिक जीवन वाले पार्ट का बहुत ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, मंगल की ही राशि है, मंगल इस राशि का स्वामी है, इसलिए यहां पर मंगल के खराब होने की संभावना ज्यादातर नहीं रहती है। फिर भी अगर मंगल यहां प्रबल हो जाए, खराब हो जाए, दिक्कतें पैदा करे तो आपके विरोधी और शत्रु प्रबल हो जाते हैं। आपके विरोधी और शत्रु आपकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं अगर मंगल कुंडली में खराब हो जाए तो। धनु राशि, मंगल यहां पर संतान और सुख को नियंत्रित करता है। जीवन में संतान कैसी, कितनी, जीवन में सुख कितना, जीवन में हार्मनी कितनी, इसके पीछे मंगल होता है। लेकिन अगर मंगल खराब हो तो संतान सुख में समस्या देता है और जीवन के तमाम हिस्सों को ब्लॉक कर देता है, जीवन के तमाम हिस्सों को रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। मकर राशि, जीवन में किसी भी तरह का सुख इनको मंगल ही दे सकता है। इसके अलावा जो धन की प्राप्ति है, धन कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इसके पीछे भी मंगल होता है। अगर मंगल यहां खराब हो जाए तो जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहती है और खास तौर से जीवन में आनंद नहीं होता, जीवन में चैन नहीं होता। कुंभ राशि, इनका करियर और रोजगार दोनों मंगल के पास है। अगर मंगल खराब हो जाए, आपकी राशि कुंभ हो, तो करियर स्थिर नहीं होगा। करियर में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा
और कभी कभी व्यक्ति जीवन भर अपना करियर बदलता रहता है, लेकिन करियर में कभी भी सेटल नहीं हो पाता, करियर में कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। मीन राशि, इनका पारिवारिक सुख और इनका भाग्य मंगल से ही नियंत्रित होता है। आपके परिवार का सुख कैसा होगा, आपके पास भाग्य की संभावनाएं क्या होंगी, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो आमतौर पे मंगल होता है। अगर मंगल खराब हो जाए तो व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से सफलता नहीं पाता। कभी कभी किडनी और यूरिन की समस्या भी निश्चित रूप से व्यक्ति को हो जाती है। तो अलग अलग राशियों के लिए मंगल के खराब होने के परिणाम क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, ये तो आपने समझ लिया। अब मान लिया कि मंगल आपकी कुंडली में खराब है, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मुख्यतः 3 उपाय अगर आप मंगल के खराब होने पर करें तो आपको फायदा होगा। पहला उपाय, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बड़ा अच्छा होगा। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करने से फायदा होगा। दूसरा उपाय, एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला अपने हाथ में पहन लें मंगलवार के दिन, इससे भी निश्चित रूप से लाभ होगा। तांबे का कड़ा पहनने से, तांबे का छल्ला पहनने से भी मंगल जो आपका निगेटिव है, मंगल जो आपका गड़बड़ है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर मंगल खराब है तो ऐसी दशा में या तो जमीन पर बिस्तर डाल करके सोइए या लो फ्लोर की पलंग पर सोइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़मीन के जितने निकट आप सोएंगे या लो फ्लोर की पलंग पर आप सोएंगे तो ज़मीन के निकट सोने से मंगल की जो मुश्किलें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो अगर ये 3 उपाय किए जाएं और मंगल कुंडली में खराब हो, मंगल कुंडली में गड़बड़ हो, तो निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो एक बात और जानिए कि मंगल अगर खराब हो, देखिए एक बात समझिए कि ग्रहों के कमजोर होने में और खराब होने में अंतर है। मंगल कमजोर होगा तो प्रभाव दूसरे होंगे, मंगल खराब होगा तो प्रभाव दूसरे होंगे। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आप सलाह लेकर के एक मूंगा पहन सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर मंगल खराब है तो आप मूंगा बिल्कुल ना पहने। खराब मंगल के साथ अगर मूंगा पहना जाए तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए अगर मंगल खराब है, मंगल भारी है, तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए। और अगर पहनना चाहिए तो सोच समझकर, पूछ करके अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे जिज्ञासा के समाधान की। तो जिज्ञासा क्या है आज की, वो भी जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या गर्भवती महिलाओं को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को परफ्यूम का, सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का सच क्या है ये बताएंगे। हम ये जान रहे थे कि अगर आपका मंगल खराब है तो आपके राशि पर, आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको खांसी ज्यादा आ रही है तो अदरक का प्रयोग कम करिए, ये बलगम को सुखा देता है। बेहतर होगा कि स्टीम लिया जाए और गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके पिया जाए दिन में 3-4 बार। ऐसा करने से खांसी की, सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन गए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%।
वृष राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति का आपको लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, संपत्ति लाभ के योग हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, सेहत का बहुत ख्याल रखें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, सेहत में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी होती जाएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, विदेश यात्रा की इच्छा पूरी होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों पर ध्यान दें, नए काम की शुरुआत न करें, गणेश जी की पूजा करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई नई जिम्मेदारी इस समय मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, नौकरी में नया अवसर मिल सकता है, धन का खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, काम का बड़ा और नया अवसर आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, बेहतर होगा हरे फल का दान करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रेमलता जी हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रेमलता। पंडित जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1965। 1965? जी 65। समय बताइए। जी शाम को 8:04 और प्लेस है रांची। शाम को 8:04 और प्लेस है रांची। जी पूछिए, क्या सवाल है? जी पंडित जी, उन्होंने मोती और मूंगा सोने में पहना है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पंडित जी, और बिजनेस भी 8-9 साल से एकदम मतलब बंद हो गया है। जो पैसा मतलब भाड़ा किराए से थोड़ा आता है वो भी एकदम खर्चा हो जाता, बचता नहीं है। तो उनका स्वास्थ्य कब अच्छा होगा पंडित जी? उनकी राशि में कोई, उनके आयु पर कोई संकट तो नहीं है, स्वास्थ्य भी एकदम अच्छा नहीं रहता, काम एकदम बंद हो गया है, तो काम उनका कब शुरू होगा, कब हमारी स्थिति अच्छी होगी? थोड़ी यही काम करें या कोई दूसरा काम करें? हमारा सब्जी का आढ़त है पंडित जी। देखिए, आपको बता दूं कि आपके पतिदेव की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, ये कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है उनकी कुंभ, महादशा इस समय इनकी केतु की चल रही है, और इनकी जो अंतरदशा है वो फिलहाल मंगल की चल रही है जुलाई तक। जो सब्जियों के आढ़त वाला काम है, ये काम अच्छा है, इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बेहतर समय का सवाल है, 30 मार्च के बाद स्थितियां ठीक होनी शुरू होंगी, काम बेहतर होना शुरू होगा, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूंगा और मोती बिल्कुल आपके पति पहन सकते हैं, फिलहाल वही रत्न इनको पहनाए रखिए, लेकिन अभी जुलाई तक कोई चोट चपेट ना लगे, कोई हड्डी में दिक्कत ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, थोड़ा सा इसका ध्यान इनको रखना चाहिए। आप अपने पतिदेव को बोलें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को,
और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा करें तो मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। गीतांजलि जुड़ रही हैं हमारे साथ पुणे से, उनसे बात करते हैं। गीतांजलि बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरे को मेरे बेटी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटी की। बेटी का 3/11/1997। समय दिन का दोपहर में 2:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बेलपहाड़। डिस्ट्रिक्ट क्या है? झारसुगुड़ा। ये कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। पूछिए क्या सवाल है? उसका शादी और कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी बेटी की कुल उम्र अभी 22 साल के लगभग हुई है और शादी 26 साल के पहले होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुंभ लग्न है इनका, राशि इनकी वृश्चिक है और इस कुंडली में जो विवाह का समय है वो कम से कम 3-3.5 साल के बाद है। 2023 के आसपास इनकी शादी होने की संभावना बनती है। दूसरा ये है कि मेडिकल फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी कर सकती हैं। इस तरह की संभावना भी कुंडली में बनती है और उस दशा में अगर ये जाएं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति काफ़ी गड़बड़ है कुंडली में, तो मैं कहूँगा कि जब भी इनका विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर के अगर शादी की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आप इनको एक पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 4 मार्च को। जिन लोगों का जन्मदिन 4 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। करियर में कोई बदलाव होगा और बदलाव के साथ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अविवाहितों का विवाह इस साल तय हो सकता है और स्वास्थ्य की समस्याओं में धीरे धीरे सुधार होगा। एकदम से जल्दी से परेशान मत होइएगा, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और जिज्ञासा का समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गर्भवती महिलाओं को सुगंध का, खुशबू का, परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, सुगंध से शुभ और अशुभ दोनों शक्तियां आकर्षित होती हैं। निगेटिव एनर्जी भी आती है और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, दोनों खुशबू से आती है। अगर अशुभ शक्ति आकर्षित होगी तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होगा। दोनों के स्वभाव पर, दोनों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो गर्भवती महिलाओं को सुगंध का प्रयोग करने से बचना चाहिए। खुशबू वाली चीजें, परफ्यूम, ये सब ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। अगर कहीं पर फंसा हुआ है आपका पैसा तो वो आपको सरलता से मिल जाएगा, लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।